हेलो, कैसे आप सभी। उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पर मन लगा करते होंगे। आज आप सभी के लिए लाए हैं हिस्ट्री का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला का, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, चैप्टर 1। ठीक है, अगर आप इस सब को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आपको 1 नंबर भी नहीं छूटेगा। ठीक है, पूरा निःशुल्क है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा इसको। ठीक है, इसका आप सभी नोट्स में लिख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है हड़प्पा 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 सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, यह एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। इसका आंसर है कांस्य युग। क्या इसका आंसर है? कांस्य युग। एग्जाम पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो आपसे बोलिएगा, टिक मारिएगा, कांस्य युग की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा का शाब्दिक अर्थ क्या है? 2 नंबर। हड़प्पा का शाब्दिक अर्थ क्या है? हड़प्पा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ हड़प्पा का हड़प्पा मोहनजोदड़ो होगा। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, यह सब एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, 3 नंबर। किस धातु का ज्ञान सिंधु वासियों को नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान सिंधु या हड़प्पा वासियों को नहीं था। तो इसका आंसर होगा लोहा। किस धातु को सिंधु वासियों या हड़प्पा वासियों को ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान सिंधु वासियों और हड़प्पा वासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी। ठीक है, दयाराम साहनी ने चौथा है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। यह सभी पूछा गया बाबू। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? 1921।
1921। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की। धोलावीरा किस राज्य में है? धोलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात। धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात। मोहनजोदड़ो की भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विकास स्नानागार किस नगर में पाया गया है? 7वां। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। का इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। कौन सा? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। कहाँ? भोगवा। ठीक है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन नहीं आता है? तो पूरा, अगला प्रश्न है, पूरा तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। तो साहित्य क्वेश्चन में इस तरह दिया रहेगा कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से नहीं आता है। क्या टिक मारिएगा? साहित्य। ठीक है। अगला है
एशिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ठीक है, एशिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स ने एशिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। भारतीय पुरातत्व का पिता किसी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव को मोस्ट कम से कम 8 बार भी पूछ दिया हर साल। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन स्थित है राजस्थान में। 13वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो। 14वां प्रश्न है, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? उन्नीस सौ बाईस में राखाल दास बनर्जी को मिले थे अवशेष, और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी को। सिंधु सभ्यता में विशासनगर अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 15वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल
विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानागार अवशेष मिले हैं। फिर आपको मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के लिए, ठीक है। कल भी वीडियो अपलोड कर देंगे। आज देख के भी कल जितना लिखे हैं इतना 15 को अच्छी तरह से आज याद कर लीजिए। कल के लिए फिर चुन के क्वेश्चन बैंक से जहाँ से होगा तहाँ से आपको क्वेश्चन चुन के रखेंगे। इसके बाद आपको कल लिखाएंगे, हमारी आज याद कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखें, दिल से धन्यवाद।